हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए घटना चक्र की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन देखते हैं ताकि एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन न छूटे। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है संसद। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो चलिए हम लोग इसके फैक्ट को देखते हैं। पहला है, संसद केंद्र सरकार का विधायी अंग होता है। केंद्र स्तर पर विधि निर्माण का कार्य संसद द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट फैक्ट है, संविधान के भाग 5 के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे। लोकसभा राज्यों में से 530 और संघ राज्य क्षेत्रों में 20 प्रतिनिधि सदस्यों से मिलकर बनेगी। नेक्स्ट है, यदि राष्ट्रपति की राय में लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं हो तो वह लोकसभा में उस समुदाय से 2 सदस्य मनोनीत करने की व्यवस्था थी। इस संबंध में संविधान 104वां संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित व्यवस्था को निर्धारित तिथि 25 जनवरी 2020 से आगे नहीं बढ़ाया गया है। इस प्रकार आंग्ल भारतीय समुदाय से लोकसभा में 2 सदस्यों का नामांकन व्यवस्था समाप्त हो गई है। लोकसभा में राज्यवार सीटों की आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, 84 संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के अनुसार इस निर्धारण वर्ष 2026 तक यथावत रहेगा। लोकसभा में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर सीटें आवंटित होती है। लोकसभा की अवधि प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक होगी। हालांकि राष्ट्रपति को 5 वर्ष से पूर्व किसी भी समय लोकसभा में विघटित करने का अधिकार है। आपातकाल में संसद की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, आपातकाल की उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने से पश्चात उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। लोकसभा सदस्य बनने के लिए व्यक्ति की आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा का स्थगन अध्यक्ष करता है, जबकि शस्त्रावधान विघटन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट फैक्ट है, अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में ही किया जाता है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 94 ख के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र अध्यक्ष को सौंपता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सभी सदस्यों की बहुमत से पारित संकल्प द्वारा हटाया जा सकता है। जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन हो तब वे सदन में उपस्थित रहते हुए पीठासीन नहीं होंगे तथा अध्यक्ष का प्रथमतः मत का हकदार तो होगा, किंतु मत बराबर होने की स्थिति में निर्णायक मत नहीं दे सकेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अपने निर्णायक मत का प्रयोग केवल तभी कर सकते हैं जब किसी विषय की संदर्भ में हुए मतदान में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के वोट बराबर अर्थात टाई हो जाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करता है। प्रोटेम स्पीकर आम चुनाव के बाद नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का शपथ दिलाते हैं। नेक्स्ट है, नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से पहले लोकसभा के समांतर सबसे वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक की आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। अनुच्छेद 103 के अनुसार लोकसभा का राज्यसभा का कोरम गणपूर्ति कुल संख्या का 1/10 भाग होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है, मुख्य विपक्षी दल की मान्यता हेतु यही सदस्य संख्या आवश्यक है। उत्तर प्रदेश राज्य लोकसभा में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व 80 भेजता है। इसके बाद क्रमशः महाराष्ट्र 48, पश्चिम बंगाल 42 का स्थान है। वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा 70 लाख रुपये तथा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए 28 लाख रुपये कर दिया गया है। लोकसभा का प्रथम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक चला था।
यह चुनाव 489 सीटों के लिए हुआ था। प्रथम लोकसभा का पहला अधिवेशन 13 मई 1952 को हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं। 15 मई 1952 को गणेश वासुदेव मालवंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष बने तथा 27 फरवरी 1956 तक मृत्यु तक इस पद में बने रहे। पहली लोकसभा के शेष कार्यकाल के लिए एम अत्यंत संयमन अयंकर लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। वर्ष 1954 में जेबी कृपलानी सहित विपक्ष के 21 सांसदों द्वारा लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जेबी के मालवंकर के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, जिसे लोकसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हैं। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा है तो 25 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम नहीं होना चाहिए तो 25 वर्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है तो निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है। इसकी व्याख्या है, भारत में मतदाता सूची का निर्माण केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशन और नियंत्रण में किया जाता है। अनुच्छेद 324 एक अन्य प्रश्नगत कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र, तो इसका आंसर होगा भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में दाखिल किया जा सकता है। इसकी व्याख्या है, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अनुसार लोकसभा सदस्य के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए किसी नागरिक को राज्य और संघ राज्य क्षेत्र किसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता होना चाहिए। वर्ष 2003 में सरकार द्वारा राज्यसभा का निर्वाचन के लिए ऐसी बाध्यता को समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त न हो सके तो इसका आंसर होगा कोई नहीं। इसकी व्याख्या हम लोग देखते हैं, लोकसभा चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है, अर्थात वो अपनी जमानत खो बैठता है। नेक्स्ट है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन वर्ष 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा तो 2026 तक। इसकी व्याख्या है, संविधान के 84वें संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा अनुच्छेद 81(3) के परंतुक में संशोधन करके वर्ष 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटें के आवंटन का निर्धारण वर्ष 2026 तक संशोधित न किए जाने का प्रावधान किया गया है। इसके निर्धारण के लिए वर्ष 1971 की जनगणना ही आधार होगी। नेक्स्ट है, 84वें संविधान संशोधन 84 संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा की कुल सदस्य सीटों की संख्या निर्धारण 1971 की जनगणना के आधार पर कर दी गई है। ये तब तक बदली नहीं जाएगी जब तक कि वर्ग विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ग विशेष है 2026 तक। नेक्स्ट है, भारत की संविधान निर्धारण किए गए लोकसभा में सदस्यों की संख्या अधिकतम होती है तो इनमें से कोई नहीं। इसकी व्याख्या हम लोग देखें, लोकसभा जनता की सभा है। इसके सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जाते हैं। इसके सदस्यों का अधिकतम संख्या 552 530 राज्यों और 20 संघ राज्य प्लस 2 एंग्लो इंडियन समुदाय से हो सकती थी। अनुच्छेद 81 331 104 में संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा एवं राज्यसभा विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए सदस्यों का नामित करने की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी है तो 31वें संशोधन ने। इसकी व्याख्या देखिए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की अधिकतम संख्या 500 से बढ़ाकर 525 तथा केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की अधिकतम संख्या 25 से घटाकर 20 की गई। अनुच्छेद 81(1) में संशोधन द्वारा इस प्रकार लोकसभा में कुल सदस्यों की अधिकतम संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई। ज्ञातव्य है कि वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती थी, अब यह संख्या 550 हो गई है, जिसमें 530 के अधीनस्थ सदस्य राज्यों से तथा 20 से अधिक सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित हो सकते हैं। गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम 1987 से 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय सदस्यों के मनोनयन के प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है।
वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 524 निर्वाचन क्षेत्रों के राज्य हैं, जबकि शेष 19 निर्वाचन क्षेत्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में 7, अंडमान एवं निकोबार में 1, दादरा नगर हवेली, दमन एंड द्वीप में 2, लक्षद्वीप में 1, पुडुचेरी में 1, चंडीगढ़ 1, जम्मू और कश्मीर 5, लद्दाख 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है तो 550 की गई है। नेक्स्ट है लोकसभा की वर्तमान सदस्य संख्या क्या है तो 543। नेक्स्ट है आम चुनाव 2009 में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए चुनाव हुआ। इनमें से कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के राज्यों के हैं तो इसका आंसर होगा 530। नेक्स्ट देखते हैं लोकसभा के केंद्र शासित क्षेत्रों का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व कितना हो सकता है तो ये 20 हो सकता है। इसकी व्याख्या देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में लोकसभा का संरचना का प्रावधान किया गया है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। इसमें से 530 सदस्यों के राज्यों से तथा 20 संघ शासित प्रदेशों से निर्वाचन होना निर्धारित था, जबकि 2 सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत किए जाने का प्रावधान था। वर्तमान में 543 सदस्यों से 524 सदस्य राज्यों से जबकि 19 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। नेक्स्ट है भारत से संविधान के अनुच्छेद 82 के अनुसार लोकसभा की सीटों का राज्यों में मध्य आवंटन किस वर्ष की जनगणना के आधार पर है तो होगा 1971। नेक्स्ट है वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है तो 1971 की जनगणना पर। नेक्स्ट है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है तो जनसंख्या के आधार पर आवंटित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है तो होगा केरल तथा तमिलनाडु। नेक्स्ट है किस राज्य की लोकसभा में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण नहीं है तो उपयुक्त सभी अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मेघालय। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है तो 84 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यदि किसी राज्य के लिए लोकसभा के स्थानों का आवंटित संख्या 42 हो तो उस राज्य के लिए अनुसूचित जातियों के आरक्षित स्थानों की संख्या होगी। तो इसमें हम लोग व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 330(2) के अधीन किसी राज्य या राज्य संघ क्षेत्र के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात लोकसभा में उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आवंटित स्थानों की कुल संख्या वही होगा। वह उस राज्य का संघ राज्य क्षेत्र तथा अनुसूचित जातियों अथवा उस राज्य संघ क्षेत्र या उस राज्य क्षेत्र के भाग की अनुसूचित जनजातियों की जिसके संबंध में स्थान पर इस प्रकार आरक्षित है। जनसंख्या के अनुपात उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या से है। उदाहरण वर्ष 1996 में पश्चिम बंगाल तत्कालिक आंध्र प्रदेश की लोकसभा सदस्यों की संख्या 42 थी, जिसमें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों क्रमशः 8 एवं 6 थी। वर्ष 2008 में परिसीमन के बाद इन दोनों राज्यों में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित स्थान क्रमशः 10 और 7 है। वर्तमान में तेलंगाना राज्य के गठन के बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित स्थान 4 एवं 3 है। नेक्स्ट है लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए निम्न में से किस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीटें हैं तो मध्य प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि का निर्वाचित करता है तो मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों का आरक्षण का प्रावधान किया गया था तो अनुच्छेद 330 में किया गया था। नेक्स्ट है लोकसभा के आंग्ल भारतीय समुदाय में सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है तो ये भारत के राष्ट्रपति। नेक्स्ट है राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय में कितने सदस्यों को नामित कर सकता है यदि इस राय का लोकसभा में इस समुदाय का पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो इसका आंसर इसमें दिया हुआ है 2 सदस्यों को कर सकता है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को निम्न में से किसका प्रतिनिधित्व करने के लिए मनोनीत कर सकता है तो इसका आंसर होगा आंग्ल भारतीय को। नेक्स्ट है राज्य विधानसभाओं का आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है तो इसकी हम लोग व्याख्या देखें तो यह अनुच्छेद 333 के अनुसार यदि किसी राज्य के राज्यपाल का यह राय है कि उस राज्य की
विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व आवश्यक था और उसमें उसका प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह विधानसभा में उस समुदाय का एक सदस्य भाग निर्देशित कर सकता था। 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा उसे समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट है, निम्न संवैधानिक संशोधन में से कौन से राज्यों से निर्वाचित होने वाले लोकसभा के सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने से संबंधित है? तो यह हो जाएगा 7वां और 31वां। इसकी व्याख्या है, 7वें संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन किया और लोकसभा की सदस्य संख्या 520 निश्चित की गई। 31वें संशोधन अधिनियम 1973 द्वारा लोकसभा की सदस्य संख्या 545 निश्चित की गई। वर्तमान में 524 राज्यों में से एवं 19 संघ राज्य क्षेत्रों में निर्वाचित होने और 2 सदस्यों की आंग्ल भारतीय समुदाय से नामित होने का प्रावधान है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है, तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, तो ये होगा राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। नेक्स्ट है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो वर्ष में 2 बार। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 85(1) के अनुसार लोकसभा के एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होगा। इस प्रकार लोकसभा में कम से कम वर्ष 2 बार सत्र बुलाए जाते हैं। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या कितना होता है? तो वह 1/10। नेक्स्ट है, लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गणपूर्ति क्रम कितनी है? तो सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग। नेक्स्ट है, लोकसभा और राज्यसभा की गणपूर्ति संख्या कितना है? तो कुल सदस्य की संख्या का 1/10। नेक्स्ट है, संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व प्राप्त है संसद के दोनों सदनों में। नेक्स्ट है, लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है तो उपयुक्त सभी द्वारा, यानी स्थगन द्वारा, शस्त्रावसान द्वारा और विघटन द्वारा। इसकी व्याख्या है, लोकसभा की बैठक स्थगन, शस्त्रावसान और विघटन द्वारा समाप्त की जा सकती है। स्थगन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जबकि शस्त्रावसान अनुच्छेद 85(2) के क के अनुसार, विघटन हेतु अनुच्छेद 85(2) क के अनुसार राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के सत्र का अवसान करने के लिए अधिकृत है? तो राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, लोकसभा का कार्यकाल, तो इसका आंसर हो जाएगा आपातकाल की घोषणा के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 83(2) के परंतु के अनुसार लोकसभा का कार्यकाल आपातकाल की उद्घोषणा का परिवर्तन में रहने के दौरान एक बार में 1 वर्ष तक लिए बढ़ाया जा सकता है। तथापि आपात उद्घोषणा में परिवर्तन न रहने जाने की स्थिति में उसका विस्तार किसी भी दशा में 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। नेक्स्ट है, एक MP की सीट रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि सदन लगातार 2 माह की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 101(4) के तहत, संसद का अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की संख्या तब समाप्त की जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय नहीं जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। बिहार में सदस्य संख्या 40, मध्य प्रदेश 29, पश्चिम बंगाल 42 है, उत्तर प्रदेश में 80 है। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य का लोकसभा और राज्यसभा प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पे है? तो इसका होगा प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश 80 सीट, द्वितीय स्थान पर महाराष्ट्र 48, तृतीय स्थान पर पश्चिम बंगाल 42 सीटें, बिहार 40, तमिलनाडु 39, मध्य प्रदेश 29 सीटें हैं। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के बाद लोकसभा में सर्वाधिक स्थानों का आवंटन किया गया है? तो महाराष्ट्र को। नेक्स्ट है, लोकसभा का कितना स्थान राजस्थान के लिए निर्धारित है? तो 25। नेक्स्ट है, लोकसभा में बिहार को आवंटित स्थान निम्नलिखित में से किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग है? तो इसका आंसर हम लोग
व्याख्या में देखते हैं, वर्ष 2000 में बिहार का विघटन के पूर्व वहां लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी। झारखंड 14 सीट के निर्माण के बाद 40 सीट बची हैं। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 40 सीट थी, जो छत्तीसगढ़ 11 सीटें के निर्माण के बाद 29 बची। चूंकि प्रश्न विघटन के पूर्व का है, इसलिए बिहार में 54 सीट को लोकसभा का आवंटित स्थान, असम 14 सीटें और मध्य प्रदेश 40 सीटें लोकसभा सीटों के योग के बराबर था। परंतु वर्तमान में लोकसभा में बिहार के पास कुल 40 सीटें हैं, जो निम्नलिखित आवंटित स्थानों का योग है: गुजरात 26 प्लस असम 14 40, गुजरात 26, झारखंड 14 40, मध्य प्रदेश 29, छत्तीसगढ़ 11 40, तमिलनाडु 39, सिक्किम 1 40, तमिलनाडु 39, मिजोरम 1 40, तमिलनाडु 39, नागालैंड 1 40। वहीं उत्तर प्रदेश सीटों में 80 की आधी 40 बिहार की लोकसभा सीटें हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्यों की किस योग में लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं? तो इसका आंसर हम लोग व्याख्या से देखते हैं। पंजाब में 13, असम में 14, गुजरात 26, राजस्थान 25, मध्य प्रदेश 29, तमिलनाडु 39, आंध्र प्रदेश 25, पश्चिम बंगाल 42, छत्तीसगढ़ 11, महाराष्ट्र 48 है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में राज्यों की प्रतिनिधित्व सम्मिलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का है 48 सीट है महाराष्ट्र में। फिर उसके बाद इसका हम लोग आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 48 सीट है, तो ये है महाराष्ट्र में। 11 सीट हैं, तो ये है छत्तीसगढ़ में। 25 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में, 42 सीटें हैं ये पश्चिम बंगाल में, और 39 सीटें हैं तमिलनाडु में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों और संघशासित क्षेत्र में समूह में से किसकी लोकसभा केवल एक सीट है? तो चंडीगढ़, सिक्किम, मिजोरम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा के 2 सदस्य निर्वाचित किए गए हैं? तो त्रिपुरा से। नेक्स्ट है, डिलिमिटेशन के बाद यूपी निर्वाचन को की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। तो इसमें इसका आंसर हम लोग व्याख्या से देखते हैं। 2008 में लागू परिसीमन के बाद वर्तमान में उत्तर प्रदेश के निर्वाचकों की संख्या के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र उन्नाव है, जबकि इस दृष्टि से गाजियाबाद सबसे बड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र है। नेक्स्ट है, वर्तमान में लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय अधिकतम सीमा क्या है? तो 70 लाख रुपया है। नेक्स्ट है, लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस लोकसभा का कार्यकाल लगभग 6 वर्ष का था? तो पंचवर्षीय 5वीं लोकसभा। नेक्स्ट है, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई? तो 13 मार्च 1991 को। नेक्स्ट है, भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे तो फरवरी 1998। नेक्स्ट है, कथन है राज्य सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती। कारण है, इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सत्य है, परंतु कथन कारण की सही व्याख्या करता है। इसकी व्याख्या देखिए, कथन कारण दोनों सही है। कथन कारण का सही व्याख्या है, नियम 184 के तहत बहस के बाद मतदान होता है। यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार को गिरने का खतरा रहता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का नेता कौन है? तो यह प्रधानमंत्री है। इसकी व्याख्या है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद से नियुक्त करता है। पद पर नियुक्त करता है। किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा का सर्वाधिक बड़ा क्षेत्रफल के अनुसार निर्वाचन क्षेत्र है? तो लद्दाख। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, लोकसभा अथवा राज्य की विधानसभा के निर्वाचन में जीतने वाले उम्मीदवार को निर्वाचक घोषित करने जाने के लिए मतदान का कम से कम 50% मत पाना अनिवार्य है। दूसरा है, भारत का संविधान अधिकतम उपबंधों के अनुसार लोकसभा में अध्यक्ष का पद बहुमत वाले दल को जाता है तथा उपाध्यक्ष का पद विपक्ष को। तो इसका आंसर होगा न तो पहला न तो दूसरा।
इसकी व्याख्या देखिए। भारत में लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के चुनाव फर्स्ट पार्ट द पोस्ट पद्धति के आधार पर कराए जाते हैं। इसके तहत देश तथा राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। क्षेत्र विशेष के मतदाता के एक उम्मीदवार के लिए मत देते हैं और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजय घोषित किया जाता है। जीतने वाले उम्मीदवार के लिए 50% का मत प्राप्त करना अनिवार्य नहीं है, अतः कथन एक गलत है। इसके अलावा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 का प्रावधान के तहत लोकसभा यथाशीघ्र अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनती है। ऐसी परंपरा रही है कि अध्यक्ष सत्तारूढ़ पार्टी का गठबंधन का सदस्य, उपाध्यक्ष विपक्षी पार्टी का सदस्य होता है। नेक्स्ट है, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष है तो चयनित किया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता तो होगा स्पीकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने पद का शपथ नहीं लेता तो स्पीकर नहीं लेता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपने त्यागपत्र किसे सौंपता है तो उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जा सकता है तो लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत में पारित संकल्प द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जाता है तो यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे। नेक्स्ट है, लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है तो लोकसभा के कुल सदस्यों की बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष के पद विषय में निम्नलिखित कथन कीजिए तो इसका आंसर होगा केवल 3। यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर के पद के विषय में निम्नलिखित में से कौन सही है तो इसका सही है, यदि वह त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर का कर्तव्य होता है तो सदस्यों का शपथ दिलाना। इसकी व्याख्या देखिए। नवनिर्वाचित सदन में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के पूर्व सदन के समांतर वरिष्ठ सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में चुना जाता है, जो कि नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाता है तथा स्पीकर के चुनाव का एक तख्त सदन का अध्यक्षता करता है। नेक्स्ट है, प्रोटेम स्पीकर समांतर किसे नियुक्त किया जाता है तो ये नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों से एक को। नेक्स्ट है, लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर को कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा जब वोट बराबर होने के नाते टाई हो तब। नेक्स्ट है, संविधान का निम्न अनुच्छेदों में से कौन उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष मत निर्णायक होगा और उसका प्रयोग करेगा तो अनुच्छेद 100। नेक्स्ट है, लोकसभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम का अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक दिन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं तो 20। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन थे तो होगा मालवंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की प्रथम लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे तो जीबी मालवंकर। नेक्स्ट है, प्रथम स्पीकर जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था जीबी मालवंकर के तहत लाया गया था। नेक्स्ट है, लोकसभा का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है तो मीरा कुमार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का वर्तमान उपाध्यक्ष है तो इसमें होगा ओम बिरला। नेक्स्ट है, यदि उपाध्यक्ष लोकसभा की अध्यक्षता कर रहे हो तो उन्हें एक अधिकार प्राप्त होता है कि वह मत बराबरी की अवस्था में मतदान कर सकते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष थे तो पीएम संगमा। नेक्स्ट है, लोकसभा का सचिवालय सीधे नियंत्रित होता है तो लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसकी देखरेख में कार्य करता है तो लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट है, लोकसभा चुनाव के मामले में समान वर्ग के उम्मीदवारों अनुच्छेद से उम्मीदवारों द्वारा जमा करने की जमानत राशि क्रमशः है तो इसमें हो जाएगा लोकसभा चुनाव समान वर्ग 25,000 रुपया, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए साढ़े 12,000 रुपया और राज्य विधानसभा समान वर्ग के लिए 10,000 रुपया, अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 5,000 रुपया। नेक्स्ट है, लोकसभा में किसकी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है तो द्वितीय वाचक में होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ लोकसभा को राज्यसभा की तुलना के रूप में अनन्य रूप से प्राप्त है तो इसका आंसर होगा धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन का संबंध है और मंत्रिपरिषद उत्तरदायित्व के संबंध में।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन राज्यसभा का एकांतिक शक्ति का अंतर्गत आता है? तो नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन। नेक्स्ट है, 15वीं लोकसभा में महिला सदस्यों के संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हम लोग व्याख्या देखते हैं। वर्तमान में मई 2019 से जारी 17वीं लोकसभा में कुल महिला सदस्यों की भागीदारी 14% है। वर्तमान में लोकसभा के कुल 78 महिला सदस्य हैं। कांग्रेस पार्टी INC ने 6 तथा भारतीय जनता पार्टी ने 41 महिला सदस्य है। अधिकतम महिला सदस्य उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल प्रत्येक से 11 से निर्धारित है। राजस्थान में 3 महिला सदस्य निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हम लोग देखते हैं। पहला है, पहली लोकसभा के विपक्ष में सबसे बड़ा राजनीतिक दल स्वतंत्र पार्टी था। दूसरा, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष को सर्वप्रथम 1969 में मान्यता दी गई। तीसरा, लोकसभा में यदि किसी दल की न्यूनतम 75 सदस्य न हो तो उसके नेता को प्रतिपक्ष के रूप में मान्यता नहीं मिल सकती। तो इसका आंसर होगा केवल 2। इसकी व्याख्या देखें। दिए गए कथनों के केवल 2 सत्य है, अन्य कथन सही नहीं है। प्रथम लोकसभा के चुनाव 489 सीटों के लिए हुए थे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC ने 364 सीटें प्राप्त की और जीत हासिल की। दूसरे स्थान पर 16 सीटें प्राप्त कर वाली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया CPI विपक्ष के सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। सर्वप्रथम 1969 में लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष को मान्यता प्राप्त हुई। इस रूप में INC के राज सुगम सिंह को चुना गया था। लोकसभा में किसी दल के नेता को नेता के प्रतिपक्ष में के रूप में मान्यता मिलने के लिए उस दल को लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 10% सांसद होना आवश्यक है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। थैंक यू।